सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे हम हर रोज श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक, अब हम इसका आगे के शब्दों का आनंद लेंगे। जैसे आगे कहा है, मैंने नाम बताते हुए कहा कि मुझे लोग प्राय शास्त्री जी के नाम से पुकारते हैं, परंतु वस्तुतः मेरा नाम जय रामदास आर्य है। वह कुछ क्षणों के लिए ध्यान मगन हो गए और दातार प्रभु से याचना करने लगे कि हे प्रभु, आपने इस बच्चे पर कृपा करो कि यह आपके वास्तविक रूप को समझकर लोक और परलोक के सुखों का भागीदार बन सके। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने फरमाना शुरू किया, आपने अभी अभी अपना नाम शास्त्री भी बताया और जय रामदास भी। यदि कोई व्यक्ति केवल आपके इन नामों का सुमिरन ही करे परंतु आपसे परिचय प्राप्त न करे तो आप ही बताइए कि उसको क्या लाभ हो पाएगा। पर यदि वह आपके नामों की जानकारी के साथ साथ आपसे मित्रता भी ले तो अवश्य ही आपकी हर शक्ति और आपकी हर संपत्ति का सहज में ही उपभोग करने में सफल हो जाएगा। परंतु मैं आपको अब उस प्रभु परमात्मा की अनुभूति कराने जा रहा हूँ जिसका आज तक आप कई नामों से निरंतर सुमिरन करते चले आ रहे हैं, परंतु कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि पानी पानी कहने मात्र से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती और न ही रोटी रोटी कहने से किसी की भूख ही शांत हो पाती। एक बात और भी स्मरण करो कि यदि हम रोटी के नाम के साथ उसकी प्रतिमा या कोई मूर्ति बनाकर रख लें और चाहें कि हमारी भूख मिट जाए तो यह भी असंभव है। भूख हमारी केवल खाना खाने से ही मिट सकती है। इस प्रकार जब तक हम सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति अपनी आत्मा द्वारा नहीं कर लेते, हमारी आत्मा शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर सकती। इससे भी बढ़कर एक और बात आपको अपने मन में बैठानी होगी कि आधारयुक्त पदार्थों का तो कोई चित्र अथवा प्रतिमा या मूर्ति बना भी सकते हैं और हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए हमारा मन उससे शांत भी हो जाए, परंतु निराकार की तो कोई तस्वीर अथवा कोई प्रतिमा बनाई ही नहीं जा सकती। इसीलिए निराकार के स्थान पर उसकी कोई अन्य आकृति हमारे आत्मिक आनंद का कारण नहीं बन सकती। संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वामी को छोड़कर उनकी दासी शक्तियों को ही स्वामी समझकर उन्हीं की सेवा शुश्राफ में जुट जाते हैं, परंतु उन दासी शक्तियों से वे उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितनी शक्तियाँ की मालिक वे दासी शक्तियाँ होती हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जो स्वयं किसी के आश्रय पर जीवित है वह हमारा क्या सहारा बन पाएगा, परंतु हमें केवल ऐसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करना होगा जो हर प्रकार से पूर्ण है। तो अब मैं आप से कुछ बातें पूछूंगा, आप उनका उत्तर हाँ या ना में देते जाएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी कौन सी बात स्वीकार है और कौन सी नहीं।
यह सुनकर मैं केंद्रित मन होकर उनके चेहरे पर दृष्टि जमाकर बैठ गया और वह भी थोड़ा अधिक सावधान होकर फरमाने लगे। आप तो जानते ही हैं कि एक सृष्टि है और एक सृष्टि निर्माता, एक रचना है और एक इस रचना का रचयिता। यह सृष्टि और उसके रचयिता आपस में ओतप्रोत हैं। ब्रह्मानुभूति के लिए हमें इन दोनों को ही ठीक तरह से समझना होगा। पहले मैं आपको सृष्टि रचना के सहायक तत्वों की जानकारी प्रदान कराने का प्रयत्न करना चाहूँगा, क्योंकि सृष्टि से आप बहुत सीमा तक पहले से अवगत हैं। वैसे भी स्थूल को समझना सरल है, जबकि सूक्ष्म की अनुभूति चेतनता की मांग करती है। मान लीजिए एक थाली बारीक पिसी हुई चीनी से भरी पड़ी है और उसमें गिनती के 8-9 बादाम पड़े हैं। यदि कोई आपसे कहे कि आप इस बारीक चीनी और बादाम को अलग कर दीजिए और कहीं आप चीनी बीनना शुरू कर दें, तो निश्चित ही आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परंतु यदि आप थोड़ा होशियारी से काम लेकर उन बादामों को उठाकर अलग कर दें, तो आपने उस व्यक्ति विशेष का आदेश भी मान लिया और काम भी बड़ी आसानी से करने में सफल हो गए। परंतु निराकार परमात्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है को चुनने की जगह पर मैं इसमें स्थित स्थूल रचना को अलग करके बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको इसके पश्चात निराकार की जानकारी सहज में ही प्राप्त हो जाए। अपनी बात को जारी रखते हुए वे आगे बोले, ऊपर सूरज, चांद और सितारे हैं, क्या ये भगवान है या भगवान की रचना? मैंने बड़े ही सहज भाव में निवेदन किया कि ये तो भगवान की बनाई हुई रचना है। तो उन्होंने बड़ी चतुरता से पूछा कि आपको इन्हें भगवान मानने में क्या आपत्ति है? मैंने बताया कि इनमें वे गुण नहीं जो भगवान में होने चाहिए। भगवान में क्या गुण हैं? यह उनका अगला प्रश्न था। भगवान अकट्य, अच्छेद्य, अभेद्य, अजर, अमर, अविनाशी, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक, एक रस, अडोल, अचल और अजन्मा होना चाहिए। मैंने उत्तर दिया, पर क्यों? इसलिए कि यदि भगवान ऐसे ना हुआ तो हम जिस मुक्ति अर्थात शाश्वत आनंद की कामना से उसकी स्तुति एवं उपासना करना चाहते हैं, वे हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जो स्वयं ही विकार युक्त है एवं परिवर्तनशील है, वह हमें कैसे अडोल बना पाएगा? यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस वस्तु का हम ध्यान करेंगे, अंततोगत्वा हम भी उसी रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। परंतु ये सूरज, चांद, सितारे कदापि भगवान नहीं हो सकते, और जो इनके पूजा अर्चना में लग जाएंगे, वे निश्चित ही इन्हीं की भांति परिवर्तन चक्र में फंसते रहेंगे। मेरे इस उत्तर से वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह बात वह मुझे समझाना चाहते थे। इतना सुनकर वे कुछ आगे कहना ही चाहते थे कि मेरे अंदर का अहम जाग उठा और मैं उसे दबा न पाने के कारण झट बोल उठा। ऊपर केवल जो सूरज, चांद, सितारे हमें दिखाई दे रहे हैं, यही नहीं बल्कि ऐसे लाखों अन्य ग्रह उपग्रह भी हैं जिनका हमें संभवतः आज भी ज्ञान नहीं। गुरु नानक देव जी ने शायद
स्थलीय अवस्था में इनका कुछ आभास किया था, तभी तो उन्होंने लख आकाशा आकाश लख पाताला पाताल कहा है। सोलर सिस्टम का अध्ययन करने पर उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ऊपर केवल ये दिखाई देने वाले ही सूरज चांद सितारे नहीं, ऊपर ऐसे भी असंख्य है ग्रह उपग्रह हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ऊपर कितने भी ग्रह उपग्रह हो, सभी परिवर्तन के शिकार हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूरज और चांद भी एक तरह के सितारे या ग्रह उपग्रह ही हैं। ये अन्य सितारों से वास्तव में बड़े नहीं। ब्रह्मांड में कई ऐसे सितारे हैं जो सूरज से लाख गुना बड़े हैं, लेकिन पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण वे या तो दिखते ही नहीं, और यदि दिखते भी हैं तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यह सब सत्य होते हुए भी इस सच्चाई को नहीं झुटलाया जा सकता कि एक साधारण जिज्ञासु जो ऊपर सूरज चांद और सितारे तीन चीज़ें नज़र आती हैं, आप इस बात को इस तरह समझाने की कोशिश करें कि किसी विषय से सही अध्ययन के लिए उसे कई अध्यायों में बांट लिया जाता है। किस विषय विशेष का अध्ययन विशेष में ही पूरा वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सतगुरु ने विषय को सरलता से समझाने के लिए ऊपर के ज्योतिपुंजों की प्रतिनिधित्वता करने वाले इन ग्रहों का नाम बताकर साधारण जिज्ञासु को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। वरना इन ग्रहों उपग्रहों की व्याख्या जो अब तक की गई है, क्या वह पूर्ण है? कदापि नहीं, बल्कि करोड़ों विद्वान करोड़ों पुस्तकें भी लिखकर इसकी तुच्छ सी व्याख्या करने में ही पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। परंतु इतना ही स्मरण रखिए कि ऊपर ये सूरज चांद सितारे आदि ज्योतिपुंज हैं, और ये कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, परंतु ईश्वर नहीं है, क्योंकि ये सभी परिवर्तन के चक्र में बुरी तरह ग्रस्त हैं। यह सुनकर मैं चुप होकर बैठ गया और वह जो बताने जा रहे थे उनकी ओर ध्यान देने की कोशिश करने लगा। जब उस महात्मा ने मुझे समझा दिया कि मुझसे भी सत्य की स्वीकृति प्राप्त कर ली कि सूरज चांद सितारे प्रभु परमात्मा न होकर प्रभु की रचना मात्र है, तो इसके पश्चात उन्होंने नीचे की ओर संकेत करते हुए फरमाया, ऊपर की तरह नीचे की भी सृष्टि रचना के तीन अंग विद्यमान हैं, जिन्हें आप धरती जल अग्नि के नाम से अभिहित करते हैं। इनकी पूजा तो सूरज चांद सितारों से भी बढ़कर हो रही है। संसार की जनसंख्या के आधे से अधिक भाग इन्हीं की पूजा अर्चना में लगा हुआ है, और यही कारण है कि मानवीय मन शांति पाने के स्थान पर अशांत होता चला जा रहा है। याद रखो कि मन तो केवल उसी अवस्था में शांत हो सकता है जब इसे अडोल अचल एवं एकरस का आश्रय प्राप्त हो। यह एक सर्वविदित वैज्ञानिक सत्य है कि धरती जल अग्नि निरंतर परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी इसमें सदा सुख देने की क्षमता नहीं। धरती को ही ले लो, जब भूचाल आता है तो थर थर कांपने लगती है
और कई स्थानों पर से फट भी जाती हैं। इन दरारों में दबोचकर धरती लाखों को काल के मुंह में फेंक देती है। यदि कोई बदकिस्मती इसका सहारा लेकर बैठ जाए तो आप ही सोचकर देखें कि क्या कभी उसका मन शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकेगा। सच तो यह है कि यह ईश्वर की ऐसी रचना है जिस पर सही अर्थों में अधिकार करके इसका विधिपूर्वक प्रयोग करके हम अपना अलौकिक जीवन सुखी बना सकते हैं। इस प्रकार जल और अग्नि के संबंध समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी शाश्वत आनंद प्राप्त करने की शक्ति नहीं। प्यास बुझाकर प्यासे की प्राण रक्षा करने वाला पानी यदि कहीं बाढ़ का रूप धारण कर ले तो कई गांव और शहरों को बहाकर ले जाया करता है। यही स्थिति अग्नि की भी है। लगता है कि अग्नि का भयानक रूप से भयभीत होकर ही उस समय के मानव को उसकी ईश्वर समान पूजा आरंभ की होगी। आज वैज्ञानिक उन्नति के युग में इन शक्तियों की भयानकता पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेडियर की सहायता से मानव अग्नि की भयानकता को चुनौती देने लग पड़ते हैं। इस प्रकार पानी के अभिव्यवस्था प्रवाह को भी बांधों की सहायता से बांध दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये ईश्वर की रचना मात्र ही है, और यदि हम चाहें तो इन्हें अपने नियंत्रण में लाकर इनसे मानव जीवन के भौतिक पक्ष को पर्याप्त सुखमय बना सकते हैं। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी आज के लिए इतना ही।